क्या बोला बताओ तो इसमें? नो माउस इज अ मोबाइल। स्टेटमेंट क्या दिया था वो? ओनली कंप्यूटर इज माउस। तो मतलब ये होगा बच्चा कि सारा माउस किस में होगा? आप लोग डायग्राम ऐसे बनाए थे और यहाँ पर माउस आके क्या हो गया? फिक्स हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट बेटा, सम कंप्यूटर इज अ कीबोर्ड। नेक्स्ट बेटा, ओनली कीबोर्ड इज क्या ले बेटा? फ्यू मोबाइल। तो बेटा ये पार्ट चला गया। अब बेटा कीबोर्ड का कुछ पार्ट नहीं जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट इसके पास नहीं जाएगा। बच्चे इसे बताए थे ना अगला क्लास में। नेक्स्ट बेटा बता दो बेटा क्या है? बस इतना ही दिया है। चलो पहला कंक्लूजन जो दिए थे जिससे हम बोलेंगे वो हमको बताएंगे कि ये गलत है ये सही है। बेटा तुम पूरा क्लास की थी ना? पूरा क्लास की थी। तो पहला जो कंक्लूजन है तुम ही हमको खाली बताना कि क्या लिखा है बेटा कंक्लूजन? नो माउस इज क्या लिखा बेटा? मोबाइल। बच्चा ठीक है। तो ये माउस है और ये मोबाइल है बच्चा। सही गलत है बच्चा? ये बोला सही है बच्चा। क्या आप लोग एग्री हो इस बात से? ये बात से एग्री हो सभी? ये बात से सब एग्री हो ना? तो सर ये ऑलमोस्ट हमको मालूम है सर कि कैसे भी है, जब भी ओनली का फंडा अप्लाई होता है, यहाँ बेटा फिक्स मतलब हम लोग क्यों किए थे? यहाँ बेटा ओनली का फंडा अप्लाई हुआ है कि नहीं? तो ओनली का जब भी बेटा रूल रेगुलेशन अप्लाई होता है वो एक के लिए तो पॉजिटिव होता है, बाकी हर के लिए क्या होता है बेटा? वो नेगेटिव हो जाता है बच्चा। तो ये बोलना मेरे लिए कि 100% क्या है? सही है। हमेशा एक चीज को याद रखना, अगर नो वाला सही हो सकता है तो हमेशा एक चीज को याद रख लेना है कि सम मोबाइल इज नॉट, अगर बोलते हैं बेटा सम मोबाइल, सम माउस इज नॉट माउस बोलते हैं तो वो वाला भी सही हो जाता बेटा। कि सम मोबाइल इज नॉट माउस बोलते हैं तो ये वाला भी क्या होता बेटा? सही हो जाता। जहां नो आता है वहां सम नॉट तो 100% आता है ये बच्चा। दिस क्लियर है? चलो ये बात तो आप लोग सही किए थे। नेक्स्ट वाला कंक्लूजन क्या दिया बच्चा इसमें? बोले कि सारा कीबोर्ड जो होगा वो मोबाइल में जाने का संभावना है। ठीक है, इसका जवाब तुम दो बच्चा। तुम हाँ, ये गलत है बच्चा। ये आप लोग एग्री हो बेटा? ये गलत है। इस बात से एग्री हो? क्यों एग्री हो बता सकते हो आप लोग इसके बाद? बेटा सर आप बोलेंगे जब भी बेटा ओनली फ्यू आता है सर तो ओनली फ्यू में सर कुछ पार्ट दे दिया, कुछ पार्ट 100% नहीं देगा। ये चीज़ हमको मालूम है और हमको मालूम है कि कीबोर्ड का ये वाला पार्ट तो कभी जाएगा ही नहीं जाएगा सर। तो ये बोलना मेरे लिए क्या है? सही है सर। क्लियर है? मतलब ये बोलना गलत वाला क्या है? समझ में ना? वो गलत बोला तो ये बोलना उसका तो हमको सही राइट लगा। तो ये वाला 100% क्या बच्चा मेरे लिए? गलत है। ये 100% क्या है? तुम बेटा सही मारी उसमें, गलत मारे। ये 100% क्या था? गलत था। आप लोग गलत किए हैं। कौन कौन गलत किए इसको? बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट बेटा क्या दिया? पढ़ा तो बेटा इसमें ऑल मोबाइल कैन बी क्या ले बेटा? कंप्यूटर। ये वाला मोबाइल था बाबू। क्या पूरा मोबाइल जो कंप्यूटर में जा सकता है? जाने की संभावना है? कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा मोबाइल बेटा कंप्यूटर में तो जाने का संभावना है बच्चा। तो ये बोलना मेरे लिए क्या है? सही है बच्चा। आप लोग इससे भी एग्री हो? ठीक है। नेक्स्ट बेटा कंक्लूजन क्या दिए? एक जने के बेटा क्या लिखे? बोले कि ऑल मोबाइल कैन बी बेटा कीबोर्ड बेटा। तो ये वाला सही गलत है बच्चा? सर कीबोर्ड पूरा नहीं जा सकता लेकिन मोबाइल तो पूरा जा सकता है। क्लियर है ये वाला भी? चलो बेटा नेक्स्ट बेटा बताओ। क्या पूरा कंप्यूटर जो है मोबाइल में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता सर? रीजन क्या बेटा? बेटा बहुत बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा। ये सब लोग आप एग्री किए थे? किसका बेटा ये क्या? हाँ बहुत गलत हुआ। क्या बोले बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा हमेशा
ये जो फर्स्ट वाला जो दिखाई दे रहा है, हमेशा एक चीज को याद रखना, ये ऑल जो माउस है, जो कीबोर्ड है बच्चा, यहाँ ऑल लिख के नहीं बोला गया, यहाँ क्या लिख के बोला गया था बेटा? ओनली लिख के बोला गया था। और हम लोग बताए भी थे आप लोग को, जब भी ये ओनली अप्लाई होता है, ओनली अप्लाई होता है, इसमें बेटा माउस, शायद हम बताए भी होंगे कि माउस खाली ये बोला है कि हम जिएंगे मरेंगे क्या बन के बच्चा, ठीक है? ऐसा बेटा तुम तो मैरिज हो, ठीक है ना? है कि ना? ये फंडा तुम्हें बहुत अच्छा बुलाई होगा, ठीक है? क्या अभी कुछ दिन के बाद बेटा करवा चौथ का भी है, हम लोग का फेस्टिवल होता है, तो उसमें फंडा ये अप्लाई होता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है बच्चा कि हम जिएंगे मरेंगे क्या बन के बच्चा, वो कंप्यूटर बन के। ये ना तो बेटा किसी के पास जा सकता है, ना तो कोई इसके पास आ सकता है। ओनली जो अप्लाई होता है ना बेटा, ओनली जो अप्लाई होता है वो एक के लिए तो पॉजिटिव होता है बेटा, बाकी सभी जन के लिए क्या होता है बेटा? नेगेटिव बन जाता है। वो बोला नहीं गया लेकिन नेगेटिव हो गया। जैसे नहीं बोलता बेटा, कहीं मान लो कि ये जीवन में केवल आपके लिए बने हैं, तो बेटा समझ गया, बाकी जन तो होता है नहीं है बेटा, समझ गया बेटा, वो बाकी जन को समझना बेटा, समझ गया। ओनली जहां लग गया तो बाकी जन क्या होगा बेटा? समझ गया, खत्म, काम खत्म। क्लियर है ये चीज बेटा? तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बेटा बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बेटा ये किए, ठीक है ना? बहुत अच्छा बेटा। तो ये टेस्ट में हम लोग देखे बेटा, हर दिन इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछते रहेंगे बच्चा, और ये सिलसिला हर चैप्टर के लिए चलता रहेगा वो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगला क्लास में हम बेटा ब्लड लेसन से रिलेटेड एक पजल लेके आएंगे, उसको ब्रेक करना बाबू। और ये एग्जाम भर चल, देखो बेटा यही सब चीज़ तो, देखो यही सब चीज़ तो हम लोग को सीखना है बाबू। अगर ये सब तुम अच्छा डील करना स्टार्ट कर दी तो काम खत्म हो गया बाबू, ठीक है? चलो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो था वो क्या था बेटा? कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर था बच्चा। और ही तो बड़ा दिक्कत हो गया, आज कंबाइन कर दिया गया तुम लोग कभी। ये लोग को रैंकिंग ऑर्डर, ये लोग को बेटा ये चला था तो वही गड़बड़ा जाते हैं हम लोग इसमें, ठीक है? ये हमको भी ये सब अभी क्या था? तो लोग याद दिला देती है, ठीक है? चलो तो लिख बेटा, कर कुछ नहीं सकते हम, क्या करें वो, हम मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लिखा है वो, ठीक है? तो आप लोग बेटा चलो यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग सीख लो। अगला बैच अगला सप्ताह तो शायद ये हो जाएगा, क्योंकि अचानक शायद पूजा फेस्टिवल होगा, इसके कारण थोड़ा सा बैच को ये कर दिया होगा। हम आज इसके बारे में बता देंगे सबको, सब टीचर को, ठीक है? ये चीज़ हम बोलेंगे, ठीक है ना? तो पूजा वगैरह होता है, सो बच्चा कम आएगा इसीलिए थोड़ी कर दिया है। तो हम लोग बेटा आज ये भी करते, कोई दिक्कत है? आप लोग जो चल रहा है वो चले, आप लोग में बैच शायद बच्चा 2 ही जन आए हो आप लोग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बेटा कुछ पेज रैंकिंग ऑर्डर को छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद वहाँ से हम लोग कैरी ऑन चलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। तो बेटा हम लोग का जो पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट हम लोग याद रखेंगे, जिसका नाम होगा लेटर कोडिंग डिकोडिंग का बेटा। लेटर कोडिंग डिकोडिंग सर, हाँ तो पूरा बेटा रिपीट करना पड़ जाएगा वो, तो ये लोगों को बोरिंग क्या लेटर में हम लोग आपको बता देंगे वो, ठीक है ना? क्लास जैसे खत्म होता है, हम आधा घंटा ये लोग चल जाएगा तो आपको बता देंगे वो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? क्लास के बाद हो आधा घंटा समझा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो लोगों को बोरिंग कैसा लग जाएगा, ठीक है? तो आप समझ में आ रहा है ना? तो कोई बड़ा सही नहीं है, क्लास के आधा घंटा बाद हम सिखा देंगे वो, ठीक है? चलिए यहाँ से बड़ा लेटर कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सीखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये लेंदी होने वाला है, इसलिए बोलते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग खत्म होते हुए बच्चा मेरा हर चीज़ हो जाना चाहिए, ठीक है ना? क्लास होने बाद रुकेगी, ठीक है? तुमको ही बोल रहे हैं, हाँ भाग भी ना, ठीक है? नहीं लिखते बेटा, लिखो बेटा। लेटर कोडिंग भी समझो तो ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम रिपीट करा देंगे, ठीक है? जैसे कि लेटर कोडिंग डिकोडिंग में अक्सर जो होता है, हमको बच्चा इसमें 2 चीज़ को रिमेंबर करना पड़ेगा, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे वो। पहला चीज़ होता है बेटा कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद रखना, और अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद रखने के लिए सबसे इजी फॉर्मेट क्या था बच्चा? ई ज्योति। मतलब एक वर्ड बनता है बच्चा, और वर्ड का नाम हो क्या होता है? ई ज्योति नाम होता है, ठीक है ना? तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर मतलब ई का जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर क्या होगा बेटा? 5 होगा।
जे मतलब क्या बेटा 10 हो गया, ओ मतलब 15 हो गया, ठीक है। उसी तरह बोलेंगे कि टी मतलब 20 हो गया और y मतलब क्या हो गया 25 हो गया बच्चा। ये हो गया ई ज्योति। अगर इसको तुम याद रख लिए तो बेटा इसके आधार पर हम किसी भी लेटर का अल्फाबेट आराम से निकाल सकते हैं बच्चा। क्लियर है? तो ये वर्ड आप लोग यहाँ भी लिख लो, ठीक है ना। अब हमेशा एक चीज को याद रखना है कि लेटर कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो लेटर कोडिंग डिकोडिंग ये होता है कि इसमें अक्सर तुम लोग देखोगे एक मीनिंगफुल वर्ड को एक मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा। वो एक मीनिंगफुल वर्ड को क्या करेगा, एक मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट करेगा। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि जब मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा था तो प्रोसेसिंग क्या कर रहा था बच्चा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखोगे, हमको एक चीज बताओ बेटा, ये एंड जो होता है एक तो मीनिंगफुल वर्ड होता है कि ना भैया। अब इसको अगर मीनिंगलेस में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ बी लिख दे, यहाँ हमको मान लो कि यहाँ एम लिख दे और यहाँ पर ई लिख दे बच्चा, ठीक है, ये लिख दे। अब देखो, अब ये जो वर्ड है इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग तो है नहीं। तो इसमें क्या किया, एक मीनिंगफुल वर्ड को एक में मीनिंगलेस में कन्वर्ट किया। तो हमको देखना है कि जब एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा था तो इसके लेटर के साथ ऐसा क्या कर रहा था ताकि ये मीनिंगलेस में कन्वर्ट हो बच्चा। तो तुमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ ए है तो यहाँ बी हो गया बच्चा, यहाँ एन है तो यहाँ एम हो गया, यहाँ डी है तो यहाँ पर ई हो गया। एक बार +1 कर रहा है तो एक बार क्या कर रहा है -1 कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करना है बेटा, पूरे इसमें चैप्टर में हमको पकड़ना है बाबू। लेकिन इसी चीज को पकड़ने के लिए इसके जितने भी टाइप्स होते हैं उस टाइप को हम लोग क्या किए, एक टाइप में पूरा अच्छा खासा डिवाइड किए थे जिसको हम लिखा है टाइप का नाम बच्चा। तो पहला जो इसका टाइप आता है वो होता है बेटा डायरेक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। लिखें बच्चा, डायरेक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पहला टाइप बच्चा। बट अब अच्छा से पढ़ेंगे, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है बाबू, और ये चैप्टर जब खत्म होगा रीजनिंग का लगभग 40% रीजनिंग खत्म करके आएगा बच्चा। और इससे एसबीआई क्लर्क जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता बच्चा। एसबीआई क्लर्क में पजल नहीं पूछता लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का टाइप से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता बच्चा। इसमें एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला हो। हाँ पूछा गया था, आईपीएस क्लर्क में पूछा गया था बच्चा। हाँ डायरेक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बच्चा, डायरेक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिखे, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि डायरेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या करता है। वो देखो, डायरेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब ये होता है कि वो डायरेक्ट करना, मतलब डायरेक्ट मतलब क्या है, मान लो कि 5 लेटर का या 6 लेटर का या 7 लेटर का या 8 लेटर का एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा बच्चा। अब एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा, उसको मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लो 7 लेटर, मान लो कि 4 लेटर का, एक 4 लेटर का एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया वो, ठीक है ना। अब इसको एक मीनिंगलेस में कन्वर्ट किया तो डायरेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, पहला लेटर का चेंज बेटा पहला लेटर के साथ, जब ये चेंज करेगा या तो प्लस कर देगा या तो क्या कर देगा बेटा माइनस कर देगा। दूसरा लेटर का चेंज बेटा दूसरा लेटर के साथ, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, ये सिलसिला बेटा कैरी ऑन करता चला जाएगा। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट असेंडिंग और क्या बोलते हैं डिसेंडिंग बोलते हैं बाबू। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां पर ए लिखा है, अब यहां बेटा सी लिख देगा। बताओ कितना ऐड किया बेटा, कितना लेटर ऐड किया? तो तुम लोग बोलोगे लेटर एक ऐड किया बच्चा। लेटर कितना किया? एक ऐड किया, लेकिन नंबर हमेशा इसमें 2 ऐड हो बच्चा। क्या कि ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो कितना होता है 1 होगा, और सी कितना बेटा 3 होगा। तो कितना ऐड होगा बेटा 2 हुआ कि नहीं? तो हमेशा याद रखेंगे कि नंबर हमेशा 2 ऐड होता है, लेकिन लेटर हमेशा कितना ऐड होता है बेटा 1 होगा। अगर नंबर हमेशा 3 ऐड होगा तो एक कम करके बोलेंगे, लेटर कितना ऐड होगा बेटा 2 होगा। अगर नंबर अगर 4 ऐड होगा तो लेटर कितना ऐड होगा बेटा 3 होगा। एक घटा खाली बोलना बच्चा। क्लियर है? ये कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो डायरेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है बेटा, पहला लेटर का चेंज बेटा पहला लेटर के साथ या तो बढ़ाएगा या तो क्या करेगा बेटा घटाएगा। इसका बनाने का सबसे इजी फॉर्मेट है बच्चा कि हम लेटर ना लिख के उसका अल्फाबेट ऑर्डर लिखेंगे बच्चा, ताकि हमको पकड़ने में क्या होगा इजी होना चाहिए बच्चा। ये चीज क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? किसी डाउट इसमें समझ में आया आप लोग को? चलिए इसके ऊपर बच्चा एक एग्जांपल लिख लें।
चलो एग्जाम्पल लेते बेटा को, लिखें क्वेश्चन लिखें बच्चा। एग्जाम्पल नंबर 1, लगभग बच्चा इस चैप्टर से 27 टाइप आता बच्चा, तो तुम गौर से एकदम करेंगे अच्छे इस पे, एकदम कोई ये नहीं एकदम, और बहुत सारे इसको हल्का में लेकर करवा देते, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा अगर तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग का ठीक से बनाना आ गया तो एसएससी का 40% रीजन खत्म हो जाता बच्चा। एक चीज़ याद रखेंगे बच्चा इसमें, तो हम आराम से पढ़ेंगे, कोई इसमें ये नहीं करना है। लिखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, पूरा लिखेंगे बच्चा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, वो वर्ड लिखो बेटा, ये कौन सा वर्ड है? सिलेंडर बेटा एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, ठीक है। अब इसको क्या किया, सिलेंडर लिखोगे, इज रिटन एज, इज रिटन एज, इज रिटन एज लिखोगे, ठीक है, लिखे, हाउ विल बी रिटन इन दैट कोड बच्चा, बी रिटन इन दैट कोड, बी रिटन इन दैट कोड बच्चा। लिख लिए, चलो पूरा क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे पूरा, और कोई भी हड़बड़ाएंगे ना वो, हाँ हाँ हाँ, विल बी, उसके बाद विल के बाद, विल बी के लिखने बाद ये कोड लिखा रिटन इन दैट कोड बच्चा। लिख लिए, लिखे क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप नंबर 1, इस तरह का सम को कैसे हम लोग बनाएंगे इसके बारे में जानेंगे बच्चा। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चा, हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि जब भी इस तरह का सम दिया जाए तो बेटा जिसको अल्फाबेट ऑर्डर पर पकड़ है तो वो बना लेगा, लेकिन जिसको बेटा अल्फाबेट ऑर्डर पर पकड़ नहीं है, क्या कि बेटा हमको याद, खाली तुम सोचो लेटर में कितना कम हुआ है कितना बड़ा है ये पकड़ना थोड़ा दिक्कत होता बच्चा, लेकिन नंबर में कितना कम होता है कितना बढ़ता है ये पकड़ में आ जाता है। जैसे मान लो कि बस वाला तुमको 2 रुपया अगर कम देता तुरंत पकड़ लेते हो बच्चा, अगर 2 रुपया ज्यादा देता पॉकेट में रख देते तुम बेटा, रखते हो। तो हमेशा ये चीज होता है कि बेटा नंबर का खेल हमको भली भांति मालूम होता है, लेकिन लेटर में बेटा कितना वर्ड कम बोला कितना वर्ड ज्यादा बोला ये पकड़ में आता है, कभी भी नहीं आता है। तो इस तरह का सम्स बनाने के लिए सबसे इजी फॉर्मेट है बेटा ऑर्डर याद रखना। अगर ऑर्डर याद रख लिए जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सम होगा आप आराम से इसको डील कर लो बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड को ना उतार के इसका अल्फाबेट ऑर्डर को लिखेंगे, ठीक है। प्रत्येक देखो सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा क्या होगा बच्चा बता दो, 3, तो लिखेंगे बच्चा 3, सभी का लिखेंगे 3 लिखें। अब y जो है वो ई ज्योति का पार्ट है बेटा, तो y कितना हो जाएगा 25, हम ये लिखेंगे। उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद क्या लिखा बेटा एल बेटा किस, देखो एल जो है ये 5 लेटर के किसके बगल में आता है बता बेटा, एल जो है इन 5 लेटर के किसके बगल में आता है, जे के बगल में आता है। अगर जे का 10 हुआ तो के कितना बेटा 11 और एल कितना बेटा 12, तो यहाँ बेटा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे बेटा आई किसके बगल में आता है बच्चा, जे के बगल में आता है बेटा, याद हो रहा है बेटा 9, एंड बेटा किसके बगल में आता है बताओ, ओके तो बेटा ये 14 हो गया, सभी हो रहा है कि नहीं धड़ा बेटा। अब डी बेटा किसके बगल में आता है 4 हो गया, और आर किसके बगल में आता है, टी के बगल में आता है कि नहीं। तो अगर आर अगर टी के बगल में आता है तो टी का 20 हुआ,
तो S का कितना हो गया 19, तो R कितना बटा है 18, तो यहाँ 18 लिख दें बच्चा। क्या क्या होगा इसमें ए कहाँ सॉरी यहाँ 5, उसके बाद कितना बटा मेरे लिए 18 बटा। सारा चीज सही है, ठीक है। अब इसका बेटा हम लोग वही चीज करेंगे बेटा। ई का कितना होगा बता, ई कितना होगा बच्चा इसमें 5 हो गया इस वर्ड का, ठीक है। ई का 5 हो गया। अब ए का तो आप लोग बता देंगे बेटा कितना होगा 1 होगा, 1 होगा कि नहीं। अब सिर्फ हमेशा याद रखेंगे, अगला क्लास बताए थे कि Z और उसके बाद A, यहां से अल्फाबेट ऑर्डर बेटा खत्म नहीं होता, यहां से बेटा U टर्म ले लेता है कि नहीं। जब U टर्म लेगा तो A का 1 भी होगा, उसके साथ साथ ये 27 भी होता है बेटा। कितना होता है 27, लिखवाए थे कल क्लास में, ठीक है। तो A का 2 अल्फाबेट ऑर्डर होता है, एक 1 भी होता है, उसके साथ क्या बेटा 27 भी होता है। तो 1 लिखो या 27 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जगह हम क्या लिख देंगे 27 लिख देंगे, तो ये भी चलेगा बच्चा मेरे लिए, तो पकड़ने में इजी होगा बच्चा तुम्हारा। क्लियर है। अब देखो n कितना होगा बता, n कितना होगा बेटा 14, अभी बताया था कुछ देर पहले। उस वक्त k कितना होगा बता, तो k किसके बगल में आता है j के, तो बेटा 11 हो गया। और उसके बाद बेटा p कितना हो गया 16 हो गया। अब उसके बाद क्या बेटा ये 5 हो गया, अब ये 7 होगा, और वो कितना बेटा ये 20 हो जाए बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा नंबर को पकड़ना कितना इजी होता है। तो पहले अपने दिमाग को बोलेंगे हमको डायरेक्ट चेक करना है। क्या चेक करना है डायरेक्ट चेक करना है। तो डायरेक्ट मतलब क्या था, पहला लेटर का चेंज बेटा पहला लेटर के साथ बच्चा। तो सर यहाँ 3 है, तो यहाँ पर कितना दिखाई दे बेटा 5, तो प्लस कितना बेटा 2 हो रहा है। यहाँ 25 है, तो यहाँ कितना दिखाई बेटा 27, यहाँ भी क्या हो बेटा +2 हो रहा है। इसमें बेटा क्या हो रहा है +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है। इसमें भी तुम्हारा बेटा +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी प्लस बेटा 2 हो रहा है। शायद इसमें क्या गड़बड़ा गया क्या, हाँ बेटा थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें थोड़ा हम लोग सुधार कर लें बेटा, ठीक है। यहाँ ऐप कर देता, ठीक है। लेकिन देखो समझना है, ठीक है। आप लोग सुधार नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लोग सुधार लेंगे, ऐप कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझना है। तो यहाँ बेटा कितना हो जाए मेरे लिए 6 हो जाएगा, तो +2, यहाँ भी +2, और इसमें क्या बेटा +2 हो गए बच्चा, ठीक है। हमने क्या सीखा, जब एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कर रहा था तो कितना कर रहा था +2 करते चला जाता। तो नंबर +2 कर रहा था, तो लेटर कितना करे बेटा +1 ही करेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको प्रोसेसिंग समझ में आ गया कि एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में जब कन्वर्ट कर रहा था तो डायरेक्ट क्या कर रहा था +2 करते चला जा रहा था, बाबू करते चला जाए कि नहीं। तो प्रोसेसिंग समझ में आया कि नहीं। तो उसी बेस के आधार पर मेरे को हाइड्रोजन का इसका भी निकालना बच्चा। तो H में +2 करेंगे बच्चा, बताओ क्या होगा मेरे लिए J हो जाएगा। Y में +2 करें बच्चा A हो जाएगा, F हो जाएगा, R में T, O में Q, G में I, E में ठीक है G, और बेटा N में P बेटा। ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ। हम यही बोलते हैं बाबू, आपको ज्यादा करने की दरकार नहीं पड़ेगा। तुम 2-3 नंबर को अगर अल्फाबेट ऑर्डर लिख लिए तो वहीं से आपको बड़ा आइडिया मिल जाएगा, इतना लिखने की दरकार भी तुमको नहीं पड़ेगा। अक्सर मेरे जो होता है, अरे यहाँ 3 जैसे लिखे, यहाँ 3 लिखा आइडिया मिल जाएगा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 27, यहाँ अरे हाँ 2-2 प्लस होते जा रहा है, तो बाकी लिखने की दरकार भी नहीं पड़ता है, वो तुरंत बड़ा पकड़ लेता बड़ा, ठीक है। हाँ 1 वाला भी कंफ्यूज। इसमें बेटा देखो, इसमें अगर 1 लेटर ऐड करेंगे तो बेटा H में अगर 1 लेटर ऐड करते हैं तो एक लेटर के बाद पकड़ना है, तो I के बाद क्या बेटा J हो जाएगा, वही चीज हो रहा है वो, ठीक है ना। हाँ क्या बच्चा रिपीट हो रहा है। हम अगला क्लास बताए भी थे बेटा। देखो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है 26 होता है बाबू। अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है टोटल 26 होता है। अब इसके लिए सबसे बड़ा नंबर क्या होता है बेटा 26 ही होता है। अब इसके बाद तो कोई अल्फाबेट ऑर्डर होता नहीं बेटा, अल्फाबेट तो होता नहीं। तो यहाँ से क्या करता है, ये यू टर्म लेता है बेटा, यहाँ से क्या लेता है यू टर्म। तो ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर तो 2 होता है, 1 भी होता है, और उसके साथ साथ कितना बेटा ये 27 हो जाता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद बी का करेंगे तो बी का बेटा 2 भी होता है, उसके साथ कितना होता है ये 28 भी होता है, और ये सिलसिला बेटा कंटिन्यू चला जाता है बेटा, ठीक है। इस बात को खाली याद रखना बच्चा। वो अब तुमको खाली थोड़ा दिक्कत होगा, सी तक जाएगा, उसके बाद उतना दिक्कत होने वाला नहीं बच्चा, ठीक है। तो इस चीज सबको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये चीज बेटा मालूम चला आप लोग को।
ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, जब भी मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा तो अपने उंगली के बोलेंगे पहले ऐसे चेक करो बच्चा। अगर ऐसे समझ में आ गया तो डायरेक्ट मतलब क्या हो, या तो बढ़ाएगा या तो क्या कर बेटा घटाएगा, बच्चा ही कर सकता बच्चा। क्लियर है, समझ में आ गया? कहीं दिक्कत है तो इसका बनाने का सबसे इजी फॉर्मेट क्या बताया था बेटा, अल्फाबेट ऑर्डर। बच्चा अल्फाबेट ऑर्डर लिखोगे, 1 2 लिखोगे, आपको कहीं से आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाए बच्चा। क्लियर, इसमें समझ में आया? नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखो बेटा इसके ऊपर में लिखो। आप लोग बुक्स है जो रीजनिंग का बुक्स है वो है ना, चलो रीजनिंग का बेटा एक्सरसाइज बुक्स है उसको निकालो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 2, पेज नंबर बेटा तुम्हारा 1 है, पेज नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 बच्चा, 1 2 एंड 3 तीनों को नोट करो बच्चा, तीनों क्वेश्चन नोट करोगे आप लोग। वन टू थ्री, हाँ पेज नंबर 1 है बच्चा, 1 2 3 बच्चा। रीजनिंग का बुक दिए थे ना, एक बुक दिए थे ना रीजनिंग का आप लोग का, उसी बुक का लेना है। 1 2 3 बाबू। चलिए बट आप लोग जितने भी फ्रेंड सर्किल है सबको बोला क्लास कंटिन्यू रखने का, क्योंकि एग्जाम आने वाला है SBI क्लर्क का इस बार, ठीक है। 1 2 3 बच्चा, 1 2 3 बनाइए, मिला? चल बनाओ। पहला क्वेश्चन बेटा गुडनेस है, उसका निकालिए। डायरेक्ट अल्फाबेट ऑर्डर लिखेंगे बाबू लोग। बगल से बेटा एगो ले लो, फोटो खींच लो। पहला कंडीशन मालूम चला आप लोग को? चल गया? +1 हो रहा है, +1 -1 बेटा। क्लियर हो रहा है? तो बेटा हम लोग बार बार बोलेंगे कि इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हमको पहले वर्ड नहीं उतारना बेटा, इसका अल्फाबेट ऑर्डर लिखें तो बन जाए बच्चा, ठीक है। बताओ, आप लोग कभी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, उसका अल्फाबेट ऑर्डर नोट करें बच्चा। बता जी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो कितना हो बच्चा मेरे लिए? 7, ओ का 15, फिर ओ आ रहा है बेटा 15 हो जाएगा, फिर डी का 4, फिर एन का 16 बच्चा 14 होगा, उसके बाद ई का 5, एस का कितना होगा 19। देखो इसलिए बोल रहे हैं कि इसको लिखने से क्या होता है कि आपको थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बहुत इजी बन जाएगा। अब इसका लिखेंगे, जैसे तुम ये H लिखो मालूम चल गया सर, देखिए सर इसमें डायरेक्ट क्या हो रहा है +1 हो रहा है सर, हो रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर N का तो लिखे थे 14, लेकिन सर यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा माइनस, यहाँ पर क्या हो रहा है -1 हो जा रहा है बच्चा, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक कर लेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है P का कितना होगा 16 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो रहा है +1 हो रहा है। बस इतना तक ही जाना है, तुमको आइडिया मिल चुका है बाबू, तुमको आइडिया
मिल चुका है। एक बार +1 हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है -1 हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो मतलब सर इसके लिए वो अल्टरनेटिव यूज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव यूज हो रहा है। एक बार +1 और एक बार क्या होगा -1। तो उसी तरह से जो मेरा नया मीनिंगफुल वर्ड दिया उसको भी हम लोग क्या करें बेटा, कन्वर्ट कर देंगे बच्चा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ अब ऑप्शन कैसे डील करते हो, ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन में हम लोग ऐसे डील करेंगे। अब बेटा जी बताओ, पहला वर्ड में तो +1 कर रहा है, तो मतलब जी में पहले +1 करेगा, करेगा कि नहीं? तो जी में +1 करे तो कितना बेटा मेरे लिए H हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करेंगे। सर देखिए ऑप्शन में 3 में H दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा है, 3 में H दिखाई दे रहा है। अब तीनों में हमको यही चीज देखना है बेटा, तीनों में कहां तक समानता दिखाई दे रहा है, कहां तक बेटा मतलब क्या होता है बेटा कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में। देखो तीनों बेटा Q दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद दोनों तीनों में डिफरेंसेस कहां कहां हुआ बेटा, डिफरेंसेस कहां पर हो रहा है बेटा, डिफरेंसेस कहां पर बताओ इसमें बेटा। ठीक है, तो नहीं ये दिक्कत है तो आगे बेटा हम लोग करते चल जाएंगे। ठीक है ना। बताओ इसमें भी बताओ n का कितना है, बताओ n कितना हो जाएगा, माइनस करें बच्चा, यहाँ कितना n कितना हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा, m होगा। ठीक है, यही ना होगा बच्चा इसमें, क्योंकि एक में क्या करेगा बड़ा +1 करेगा, दूसरा में क्या करेगा माइनस। ओ सर गलती कर दिया हम यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ बड़ा r दिया था, यहाँ पर क्या दिया था, r दिया था। तो तुम ही देखो पहला में क्या करेगा +1 करेगा, तो दूसरा में क्या करेगा बेटा -1, मतलब r में -1 करेगा, तो क्या होगा बेटा मेरे लिए q हो जाएगा। क्लियर है। अब बता फिर क्या करेगा, +1 करेगा, तो मतलब बेटा ई में +1 करे तो कितना हो गया f। ठीक है, उसके बाद a में बेटा -1 करे कितना होगा z, बड़ा बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या दिखाई बेटा, किसमें करना है t में क्या करें बेटा u, तो यहाँ u हो जाएगा बेटा। कहां तक ये दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन होने का चांस बच्चा। ठीक है, उसके बाद किसको करें बता बेटा, n में -1 करेंगे तो यहाँ क्या होगा m हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको साफ पता चला कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बच्चा, डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हुआ, ए नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत बताओ क्या बेटा, क्या बेटा यार ए देखो सबसे बड़ा चीज देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एक चीज को याद रखना है हमेशा एक चीज को याद रखना है इसके अंदर में। ठीक है, कि एक सिंपल एक चीज याद रखो कि जब यहाँ पर नंबर लिखें कि नहीं, यहाँ क्या था 7 था और यहाँ क्या बेटा 8, तो क्या हो रहा है बेटा, फिर यहाँ क्या हो रहा है माइनस, फिर क्या बेटा +1। आइडिया मिल चुका है बच्चा यहाँ पर तुमको, हमको ज्यादा अब शुरू करने देगा बच्चा। आइडिया मिला कि नहीं, क्या आइडिया मिला बताओ। एक प्लस हो रहा है, एक बार क्या कर रहा है -1, एक प्लस हो रहा है, एक बार क्या कर रहा है -1। तो हमारा जो भी वर्ड होगा इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे -1 करेंगे। ये क्लियर हुआ, बस यही फंडा करेंगे बच्चा। ये चीज समझ में आया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, हो गया। ठीक है, तो इसी तरह बनना चाहिए बाबू। चलो हम बताएंगे बाबू, पहले 2 तक जाने दो। क्लियर है, बेटा उसको देखने का सिंपल करना है, क्या लिखा हुआ हो, पहला वर्ड कौन सा दिया था बेटा, क्लियर है बेटा। इसका दे दिया आपको, नेक्स्ट उसको उस वर्ड को निकालना वो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बन गया, 2 बना। तो कैसे बना, अल्फाबेट ऑर्डर लिखे थे आप लोग, पहला वर्ड से तो हो गया बेटा। हम ऐसे बेटा कि जो चीज प्रोसेसिंग सिखा रहे उसको याद करो बच्चा। ठीक है, पहले से ऑप्शन से ही निकल। ठीक है, समझ में आया आपको, बना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, यहाँ बेटा नेक्सलाइट लिखा है ना, आई वर्ड लिखा है। तो सर हम डायरेक्ट बेटा नेक्सलाइट वर्ड ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, इसका अल्फाबेट ऑर्डर लिखेंगे। तो एन का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है बता, इसमें एन का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है 14 होता है, उसको ए का 1 होता है। ठीक है, और एक्स का कितना हो गया
24 हो गया बच्चा। ये चीज क्लियर है बेटा? इतना लिखने के बाद हम नेक्स्ट वर्ड कम करेंगे तो L का कितना होता है? L का 12 होता है, उसके बाद Y कितना होता है? 25। तो A का तो बेटा 1 भी होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? 27 भी होता है, ये भी लिख देंगे बच्चा इसमें। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? V का 20, V का कितना होगा? 22 हो जाए बच्चा, ठीक है बेटा? इसलिए बोल रहे हैं कि इतना लिखते करने के बाद ही आपको आइडिया मिल जाता है इसमें बच्चा, ज्यादा आपको सोचने की दरकार नहीं है। तो यहाँ साफ पता चला इसमें क्या हो रहा है बच्चा तुमको? -2 हो रहा है कि नहीं? यहाँ भी -2, यहाँ भी क्या हो रहा है? -2, और यहाँ भी बाकायदा क्या हो रहा है? -2 हो रहा है बच्चा, हो रहा है कि नहीं? तो जब एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा तो क्या कर रहा था बेटा? -2 कर रहा था, तो हम भी क्या करेंगे? -2 करेंगे। क्लियर हुआ? अब किस वर्ड का हम लोग -2 करेंगे बच्चा? वहां दिया हुआ है I का, तो I में जब -2 करें तो कितना बच्चा मेरे लिए? कितना होगा बेटा? क्या हुआ? I में -2 करोगे कितना होता है? जी, ठीक है, जी हो रहा है कि नहीं? बस वही ऑप्शन। बेटा देखो ऑप्शन में उसी पता चल गया, आपको ज्यादा करने की दरकार नहीं है, एक ही बेटा जी दिया बच्चा। तो इसमें बेटा पूरा दम दिल नहीं लगा लेना कि सभी को बेटा स्टार्ट कर दे करना, बेटा काम खत्म बेटा, ऑप्शन नंबर उसको टिक मार के निकल जाएंगे बच्चा इसमें, थर्ड वाला। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चल बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेट ऑर्डर लिखे तभी समझ में आएगा। चलो हम लोग सभी क्या करेंगे? थर्ड वाला क्वेश्चन का अल्फाबेट ऑर्डर लिखते बच्चा। जी का जी कितना होता है? 7, I का 9, R का 18 और L का 12 बच्चा, ठीक है? अब इसका जो मीनिंगलेस वर्ड है बच्चा, मीनिंगलेस वर्ड जो है उसमें 4 लेटर नहीं बच्चा, इसका दुगना है बच्चा, 8 लेटर है। जब किसी मीनिंगफुल वर्ड का अगर 4 लेटर हो, इसका मीनिंगलेस वर्ड अगर मान लो कि 8 लेटर हो जाए तो एक एक लेटर का 2 कोड होता है बच्चा। क्या होता है? एक एक लेटर का 2 कोड होता है, ठीक है? ठीक है, तो उसी तरह देखेंगे अब इसके अंदर में L का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है बच्चा इसमें बताओ? 12। तो यहाँ बच्चा आप लोग देखोगे L नहीं बच्चा, शायद सॉरी F है, तो यहाँ बेटा 6 होगा, और यहाँ पर कितना बच्चा? क्या होगा? 8 होगा बच्चा। H का कितना होता है? 8 होता है। क्लियर हुआ? तो तुमको साफ मालूम चल रहा है कि एक बार बच्चा इस लेटर के साथ -1 कर रहा है और एक बार क्या कर रहा है बेटा? +1 कर रहा है बच्चा। क्लियर हुआ ये? देखो नेक्स्ट वर्ड बेटा, नेक्स्ट लेटर क्या? H है। H है, हाँ। तो H बेटा इधर करेंगे तो यहाँ बेटा 8 होगा, और यहाँ कितना दिया बच्चा आपका? J दिया, मतलब यहाँ बेटा 10 होगा। 10 होगा कि नहीं? तो एक बार बच्चा क्या कर रहा है? -1 कर रहा है, और एक बार क्या कर रहा है? +1 कर रहा है बच्चा। क्लियर हुआ है? नेक्स्ट देखें बेटा, इसके बाद देखेंगे इसमें सर, यहाँ पर सर Q दिया, मतलब 17 होगा, और यहाँ पर कितना दिया बच्चा मेरे लिए? S बेटा यहाँ पर 19 होगा। तो एक बार -1 कर रहा और एक बार +1 कर रहा बच्चा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें बच्चा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ बेटा 11 है, और यहाँ क्या है? 13 है। एक बार -1 और एक बार क्या करेगा? +1 करो। लॉजिक समझ में आ गया? तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि सम्स के अंदर में इसको बड़ा स्टार मार्किंग कर रखेंगे, जब मीनिंगफुल वर्ड 4 लेटर का हो, अगर मीनिंगलेस वर्ड बेटा 8 लेटर का हो, उसका दुगना हो, तो एक एक लेटर कोड कितना बेटा? 2 बार किया जाता है बच्चा, ठीक है? इसका एक लॉजिक लगा कर रखना बच्चा। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये कौन सा वर्ड था बच्चा इसका बताओ? S W और क्या था? A N बेटा। तो एक बार S में -1 करे तो कितना बेटा? यहाँ पर S में -1 करे तो कितना बेटा? R, और एक बार बेटा +1 करे क्या होगा? T। तो ऑप्शन देखें R और T, ठीक है? अब W में एक बार माइनस करेगा V, और एक बार प्लस करे बेटा क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। A में एक माइनस करेगा तो Z हो जाएगा, इसमें प्लस करे बेटा B हो जाएगा, इसमें करेगा तो बेटा M हो जाएगा, और क्या बेटा O हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा बच्चा। बना? तो इसी तरह आप लोग को नोट करना बच्चा इसका।
क्लियर हुआ ये? सर हाँ इसका मतलब +1 -1 जैसे हुआ उसके सेम ही तरीके से +2 हाँ, हो सकता है बच्चा। कभी कभी क्या करें, -3 +3 भी हो सकता है, ये सब कर सकता है बच्चा, हो सकता है बच्चा। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, एक में -2 कर रहा है, एक में -3 कर रहा है, एक में -4 कर रहा है, एक में -6 कर रहा है, एक में 7 कर रहा है, वो नहीं होता, वो लॉजिक नहीं होता। छोड़ दे। तो बेटा वाजिब है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आपको कंडीशन फाइंड आउट करना पड़ता है, एक रूल निकालना पड़ता है। तो रूल निकालने के लिए जो इस लेटर का साथ होगा उसका रिलेशन बेटा इसी लेटर में उसी तरह होना चाहिए बच्चा, ठीक है। अगर मान लो इससे -2 कर रहा है, इससे +3 कर रहा है, तो इसमें -2 करना चाहिए, इसमें क्या करना, +3 करना चाहिए। ये रूल कंटिन्यू होना चाहिए बच्चा, ठीक है। जो चीज कंटिन्यू नहीं होता है वो कभी रूल नहीं बन पाता वो, क्लियर है। लाइफ में एक फंडा है, कंटिन्यू होगा तभी वो रूल बनता है, और कंटिन्यू अगर नहीं होता तो वो रूल कभी नहीं बन पाता वो। हम लोग रेड सिंगल के पास क्यों रुकते हैं बेटा, कंटिन्यू होता है तभी रुकते हैं बच्चा, ये क्लियर है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। तो कंटिन्यू होने के लिए उसको एक एक लेटर के साथ वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा वो। तो ये चीज क्लियर हुआ। अब बोलेंगे बेटा कि इतना नहीं देता बेटा, तो बनाए। अरे देखो ये बेटा एग्जामिनर है कि आपको, देखो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देगा वो, आपसे झगड़ा थोड़ा करेगा वो, ठीक है। आपसे झगड़ा करने थोड़ा बैठा हुआ, आप चाहते करते हैं आपसे वो झगड़ा करे कि जैसे होता है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा तो बोलेंगे बेटा कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो वही चीज़ बोले कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो बेटा, मान लो कि एक ही बच्चा था, जैसे तुम दोनों हो, तुमसे पूछे इंडिया का राष्ट्रपति कौन है, बताओ तो, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा पूछते बेटा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट कौन है? हाँ वही है। क्या नाम है? तो उसको झारखंड का तो है ही नहीं वो है उड़ीसा के रहने वाले। और हमारा देश का राष्ट्रपति का अगर नाम नहीं मालूम बेटा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्या करे तुम, ये सब खराब बात है कि नहीं। तुम लोग बेटा, तुम लोग करंट अफेयर क्या करे, तो अब बोलेंगे चीफ, अब बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं बहुत तरीके होता है, ऐसा नहीं होगा। तो चाहे मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो बोलेंगे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, ठीक है। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, शेख हसीना। और बेटा इसका पाकिस्तान का, अभी चेंज हुआ है। ये सब चीज़ याद रखना है कि बेटा पाकिस्तान अभी ट्रेंड में चल रहा है वो। तो ये सबको वहाँ का जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर, वहाँ क्या बेटा प्राइम मिनिस्टर कौन है आपको वहाँ का राष्ट्रपति कौन, ये सब याद रखना। इस आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगता है बेटा। वहाँ का देखो, जैसे मान लो कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी बेटा अभी देखोगे कि आपको रसिया चल रहा है, ठीक है ना। अब चलो इजराइल चल रहा है, फिलिस्तीन चल रहा है, तो वहाँ का करेंसी याद रख लेना बच्चा। सबका करेंसी याद नहीं रख पाते, लेकिन ये सबका करेंसी तुमको याद रख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर है, चलो बच्चा। बेटा ये चीज़ समझ में आया, समझ में आया। तो बेटा डायरेक्ट असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, पहला लेटर का चेंज बेटा पहला लेटर के साथ या तो बढ़ाएगा बच्चा या क्या करे वो घटाएगा बच्चा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एग्जामिनर बेटा तुमको कभी ऐसे ही चेक करने के लिए नहीं देगा बच्चा, वो बढ़ाएगा और घटाएगा ही करेगा, लेकिन चेक करने का तरीका वो बदलेगा बच्चा। लिखेंगे डायगोनली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बच्चा, हेडिंग देंगे बेटा डायगोनली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिखेंगे बच्चा, डायगोनली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सिंपल वर्ड में बोलेंगे क्रॉस वर्ड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, डायगोनली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिखें। अब समझो बेटा डायगोनली असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। बेटा एग्जामिनर तो तुमको देखा कि तुम बेटा ये वाला आराम से पकड़ ले रहे हो बच्चा, ये वाला आराम से पकड़ ले रहे हो बेटा, डायरेक्ट वाला पकड़ ले रहे हो। तो एग्जामिनर बेटा वो तेज है ना, वो अपना चाल को थोड़ा बदलेगा। वो क्या करेगा, 5 लेटर का एक वर्ड बनाएगा वो, उससे ज्यादा बना सकता, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया। उसको बच्चा मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा वो। तुम तो ये वाला पकड़ना स्टार्ट कर दी, अब वो क्या करेगा डायगोनली, मतलब वो तिरछा ऐसे बढ़ा देगा। इसका चेंज बेटा इसके साथ, इसका चेंज बेटा
इसका चेंज बेटा इसके साथ, इसका चेंज इसके साथ, इसका चेंज बेटा इसके साथ, या तो बढ़ाएगा या तो क्या कर बेटा ये घटाएगा। सही कर बच्चा। तो आपको वो ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बार क्या चेक करें बेटा, कैसे चेक करेंगे? बोलो ऐसे चेक नहीं आता फिर कैसे चेक करें बच्चा? एक बार ऐसे चेक कर लेंगे बच्चा। अगर ऐसे ना आए तो एक बार क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे बच्चा। क्लियर है? नोट को बेटा ग्राफ। हाँ डायगोनली बच्चा इस तरह से। अगर ऐसे नहीं आए तो एक बार नजर क्या करें बेटा? ऐसे भी देख लेना बहू को। क्लियर हुआ? चलो इसको बेटा क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा। जैसे मान लो बेटा, देखो जैसे तुमको बेटा कभी कभी तो लगे रे ये तो सीधा वाला पकड़ ले रही है, सीधा वाला पकड़ ले रही है, तो क्या करे? कभी कभी बेटा तिरछा ऐसे देखने के लिए बोले बच्चा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बच्चा। मतलब पहला लेटर का चेंज बेटा अंतिम लेटर के साथ, दूसरा लेटर बेटा सेकंड लास्ट के साथ, तीसरा बेटा थर्ड लास्ट के साथ, ऐसे कर बेटा इसके। क्लियर है? क्वेश्चन लिखो बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखोगे आप लोग। पहले बोल दिए बाबू कोई छेड़छाड़ नहीं क्वेश्चन के साथ, तो कुछ भी नहीं कराएंगे फिर। लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो लिख तुम लोग। इन ए सर्टेन कोड क्लाउड, इन ए सर्टेन कोड क्लाउड is written as क्या लिख दिया हम? लिख दिए, ये वर्ड लिख दिए, ठीक है। हाउ इज हाइड्रो रिटर्न इन दैट कोड बच्चा। लिख दिए दैट कोड बच्चा। स्टेप नंबर 1 जैसे बोलेंगे उसे चेक करेंगे। स्टेप नंबर 1 सभी का अल्फाबेट ऑर्डर लिखेंगे। सभी क्या लिखेंगे? अल्फाबेट ऑर्डर। हमको ये बता बेटा सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर हो कितना होगा बच्चा मेरे लिए? 3। हमको ये बता एल का कितना होगा? बहुत बढ़िया बच्चा, याद हो गया। बता ओ का कितना होगा? 15। यू का यू कितना होगा? यू किसके बगल में आता है? टी के बगल में आता है, तो टी का 20, तो यू कितना बढ़ा? 21। ठीक है, उसके बाद क्या बढ़ा? डी, तो 4 हो गया। हम नीचे वाला भी इसका भी लिख लेंगे। तो जी का कितना होगा बच्चा से बताओ? जी कितना बढ़ा? 7। ठीक है, अब बेटा एक्स का 24 और बेटा आर का 18 और ओ का 15 और एफ का कितना बेटा? 6 हो गया बच्चा। क्लियर है? तो पहले बेटा माइंड को बोले ऐसे चेक करो बेटा। ऐसे चेक किए बच्चा? सर यहाँ 3 और यहाँ 4 है, डिफरेंसेस 7 का दिखाई दे रहा सर। सॉरी डिफरेंसेस बेटा 4 का दिखाई दे रहा। सर यहाँ 12 और यहाँ 24 सर, तो सर इतना नहीं, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा वो। ठीक है, फिर देखो बेटा यहाँ 5 यहाँ बेटा 8 है, तो एक में बेटा 4 हो रहा है, एक में 12 हो रहा है, एक में 3 हो रहा है। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा बच्चा। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं। तो क्या डायरेक्ट समझ में आ रहा है? नहीं। तो अपना क्या करें बेटा? नजरिया बदलेंगे। एक बार क्या करें बेटा? तिरछा तिरछी चेक करें बच्चा। ठीक है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या दिखा बेटा? 7, मतलब 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ भी कितना दिखाई बेटा? यहाँ 21 है, तो यहाँ क्या बेटा? 24 है, 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फिर उसी तरह देखेंगे बच्चा यहाँ पर, यहाँ 18, तो यहाँ क्या बेटा? 15 ये हो रहा है। फिर यहाँ 12, तो यहाँ बेटा 15, 3 का डिफरेंसेस। और यहाँ भी कितना दिखाई दे बच्चा मेरे लिए? 3 का डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा बच्चा? नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा बेटा? डायगोनली कर रहा बच्चा। तो डायगोनली कितना ऐड हो रहा बताओ? +3 हो रहा है। उसी बिहाफ से हम क्या करेंगे? इस लेटर को चेंज करें बच्चा। ठीक है,
तो जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 था तो यहाँ बेटा 6 हो गया, मतलब h यहाँ था तो ये डायगोनली हमको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा, बताओ कितना लेटर जोड़ना पड़ेगा बेटा, 3 लेटर जोड़ना पड़ेगा। तो h में अगर 3 लेटर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बताओ k हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, मैंने बताया बेटा k लिख देंगे ऐसे करके बच्चा, ठीक है। उसी तरह y में कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए b, तो यहाँ बेटा b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कौन सा लेटर होगा, d में 3 जोड़े कितना बच्चा g, यहाँ g हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर r है, r में 3 जोड़े बेटा कितना होगा u, क्या हो जाएगा इसमें u हो जाएगा। अब यहाँ पर o है 3 जोड़े कितना होगा बच्चा r, तो यहाँ बेटा r हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा मेरे लिए आंसर बन गया बच्चा। कहाँ बेटा ये b, तो y बेटा इसमें 3 जोड़ना नहीं पड़ेगा बेटा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ बेटा, बोलो एक बार। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बार कैसे चेक करें बच्चा, ऐसे चेक कर लेंगे बच्चा। क्लियर है बेटा, यही चीज खाली सिखाना बाबू। देखो इसमें सम में कोई जान नहीं होता है, जान किस में होता है, खाली कंडीशन फाइंड आउट करने बच्चा। तो एक बार अपना नजरिया कैसे बदलेंगे, जब ऐसे नहीं आया तो फिर क्या देखना बच्चा, तिरछा मार देंगे बच्चा ऐसे करके, ठीक है, नजरिया बदल देंगे तो बेटा। देखो हमको भी नहीं आ रहा था, यहाँ 3 और 4 ये नहीं, अरे एक बार नहीं आ रहा तो सम गलत, तो एक बार बेटा ऐसे चेक करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो गया बच्चा, यहाँ 12 तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 15 तो 18 हो गया, 21 है तो 24 हो गया, 4 है तो क्या बेटा ये 7 हो रहा है, डायगोनली हो रहा है बच्चा। हो रहा है कि नहीं बच्चा, क्लियर हो रहा है बच्चा आप लोग को, समझ में आप लोग आया। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनली असेंडिंग, और क्या बोलेंगे बेटा डिसेंडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे क्या, हाँ तीसरा जो टाइप होगा लिखेंगे बच्चा, तीसरा टाइप ए, क्या बच्चा क्या दिक्कत बता, ठीक बेटा। ये तो हम एक एक चीज बोल देते हैं, तो कहीं बेटा 1-2 सम कराता है भगा देता वो, इसे उसको याद है क्यों वो। आप लोग इसलिए बोल रहे कि सबसे बेटा एसएससी का जान चैप्टर हुआ ये, एसएससी में कम से कम बोल सकते बेटा 8 से 10 क्वेश्चन बेटा इसी से पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन बच्चा। ये चैप्टर सीखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली से ब्रेक हो जाएगा बच्चा आप लोग को बेटा। ऐसे ना तो फिर कैसे चेक करेंगे बेटा, ऐसे मारेंगे बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें बेटा हाफ डायगोनली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बच्चा, हाफ डायगोनली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, हाफ डायगोनली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। एग्जामिनर बेटा मतलब एग्जामिनर बेटा तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो गया, बोले बच्चा डायगोनली पकड़ ले रहा है वो, बच्चा क्या कर रहा है डायगोनली पकड़ ले रहा है, पकड़ लिया ना वो। तो वो क्या करेगा, वो बेटा 6 लेटर का एक वर्ड लिखा है बच्चा, ठीक है, उसको मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा। तुमने क्या किया, उसका डायगोनली वाला फंडा बेटा समझ में कर लिया बच्चा, तब वो क्या करेगा इसमें, इसका बेटा आधा करेगा बच्चा। तो आधा मतलब इसका चेंज बेटा इसके साथ करेगा, इसका चेंज बेटा इसके साथ, और इसको बेटा ऐसे रहने देगा इस तरह से, इसका चेंज बेटा इसके साथ, इसका चेंज बेटा इसके साथ, इसका चेंज बेटा इसके साथ। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाफ डायगोनली बोलते हैं बच्चा, 20 से ब्रेक कर देंगे बच्चा। तो एक बार बेटा समझ में नहीं आए तो बेटा डायगोनली समझ में आए तो उसको क्या करेंगे 2 भाग में डिवाइड करके भी एक बार देख लेना पड़ेगा, तो ये चीज बेटा समझ में 100% आ जाएगा बच्चा। तो पहला क्या करता बताओ, पहला क्या करे ऐसे, फिर क्या करे बेटा ऐसे, और ऐसा नहीं बेटा 20 से ब्रेक करके भी एक बार आपको देख लेना पड़ेगा बच्चा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये पक्का। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल लिखो बेटा। ठीक है, लिखो बेटा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज in a certain code language
कितना लेटर बता इसमें, कितना लेटर बच्चा? 9 है बच्चा। तो सर 9 को कैसे डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को भी याद रखना पड़ेगा वो। चलो, is written as लिख लिए। हाउ विल ये वाला, नहीं सर, ये एन है बच्चा, एन है। हाउ विल published be written in that code बच्चा, be written in that code language बच्चा, ठीक है। जैसे बता रहे उसी तरह आप लोग करना है बाबू। पहले इन सभी का अल्फाबेट ऑर्डर लिखेंगे बच्चा, इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। 7-8 क्वेश्चन लिखे, याद हो जाएगा। सभी अल्फाबेट ऑर्डर लिखो इसमें। बताओ एन का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है? 14, यू का 21, एम का 13, ई का 5, आर का 18, आई का 9, सी का 3, ए का 1 और एल का 12 बच्चा लिख दिए। उसी तरह बेटा एफ का भी लिखेंगे। एफ का कितना हो बेटा? 6, एन का 14, भी का 22 हो जाएगा, ओ का 15, आर का 18, उसके बाद बेटा एम लिखा है, एम का 13, बी का 2, डी का 4 और जे का 10। किए आप लोग? किए? चलो आप लोग बेटा इसमें एक चीज गौर करो, पहले एक चीज गौर करो। पहले अपने माइंड को क्या बोलना है? डायरेक्ट चेक करने के लिए। पहले माइंड क्या बोलेंगे? डायरेक्ट चेक करने के लिए। यह 14 और यह 6 डिफरेंसेस कितना कर रहा है वो? 8 का। यहाँ अलग डिफरेंसेस आ रहा है ना वो, तो क्या डायरेक्ट हो पा रहा है? नहीं। एक बार क्या करेंगे, इसका डायगोनली चेक करेंगे। यहाँ पर ऐसे मतलब ऐसा चेक करें बच्चा, ठीक है। तो ऐसा देखो यहाँ 6, तो यहाँ पर कितना दिखाई दे बेटा? 12। डिफरेंसेस कितना हो रहा है? 6 का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस अलग आ रहा है बच्चा। क्या डायगोनली भी हो पा रहा है? नहीं। तो एक बार क्या बोलेंगे बच्चा? कभी कभी क्या लॉजिक होना चाहिए। जैसे मान लो बेटा किसी में 4 आता है, किसी में 5 आना चाहिए, फिर बेटा 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कुछ ऐसा लॉजिक होना चाहिए वो। तो इसमें देखो 3 में देखो, यहाँ पर 14 और यहाँ बेटा 6 से 8 हो गया, यहाँ 13 का, और यहाँ फिर कितना हो रहा है बाबू तुम्हारा लिए? यहाँ कितना हो रहा है बेटा? 9 हो रहा है। तो कोई लॉजिक सेट हो रहा है? नहीं। फिर 10 हो गया, कुछ लॉजिक सेट हो रहा है? नहीं सेट हो रहा है। तो फिर बेटा डायगोनली चेक करिए, तो क्या हो पा रहा है? डायगोनली भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम लोग कर क्या सकते हैं बच्चा? तो फिर क्या करेंगे? हाफ डायगोनली बेटा, आधा आधी करेंगे बच्चा। जब बेटा हाफ करेंगे तो बेटा टोटल इसमें कितना लेटर बच्चा? 9 है। तो 9 तो हाफ तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 4 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 बेटा, 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गए बच्चा। बेटा क्लियर हुआ? तो 4 इधर हुआ, 4 इधर हुआ, बीच वाला क्या करे बेटा? ऐसे छोड़ देंगे। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी बच्चा, कभी कोई 6 वाला होता है तो वो बेटा भाग में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कभी कभी बेटा 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो इसके लिए आपको इस तरह लॉजिक देखना पड़ेगा बच्चा। ये बात क्लियर हुआ? तो जैसे बेटा हाफ किए इसको, जैसे हाफ किए तो लॉजिक समझ में आ गया बच्चे। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ 5 था तो यहाँ बेटा यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ बेटा 13 था तो यहाँ पर क्या बेटा
14 हो जा रहा है, यहाँ 21 है तो यहाँ 22, यहाँ 14 तो यहाँ पर क्या बेटा 15, तो हाफ में क्या कर रहा है +1 कर रहा है बच्चा। फिर इसमें देखोगे सर यही फंड अप्लाई हो रहा है कि बेटा, यहाँ भी +1 हो रहा है, लेकिन बीच वाला में क्या कर रहा है बच्चा, सेम कर दे रहा है। तो लॉजिक समझ में आया ना कि हाफ को बेटा क्या +1 कर रहा है और बीच में जो लेटर आएगा उसको क्या कर बेटा सेम कर दे रहा है। तो उसी तरह बेटा हम इसको निकालेंगे बच्चा, निकालेंगे नहीं तो इसको जब आधा करेंगे तो बेटा आधा इस हिसाब से बच्चा है ना आधा, तो मतलब आई तो बेटा सेम ही होगा, तो यहाँ पर आई तो रहेगा बच्चा। अब बेटा तिरछा तिरछी कर देंगे बेटा, तो आंसर आएगा आप लोग का। देखो यहाँ L था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ M, यहाँ B था तो यहाँ पर क्या बेटा है C हो जाएगा, यहाँ U है तो यहाँ B और यहाँ P है तो यहाँ पर क्या बेटा Q हो जाएगा बच्चा। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, यहाँ D है तो यहाँ पर क्या हो गया E हो गया, यहाँ E है तो यहाँ बेटा F हो गया, यहाँ H है तो कितना हो बेटा I हो गया, यहाँ S है तो यहाँ क्या बेटा T हो गया। तो ये आपका आंसर बन गया बच्चा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये चीज समझ में आया आप लोग को। कभी कभी 6 लेटर हो तो बेटा वो आधा हो जाता है, और कभी बेटा और डिजिट फिर वो तो आधा हो नहीं पाएगा, तो उसको आधा करने का तरीका ये होगा बच्चा आप लोग को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, ये चीज लॉजिक समझ में आया। तो पहले हम लोग कैसे बोलेंगे बच्चा कि सीधा मानो, फिर क्या कर बेटा तिरछा, तो फिर क्या कर बेटा हाफ कर देंगे बच्चा। ये चीज क्लियर है, क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ। ये तीनों टाइप बेटा समझ में आया आप लोग को। इसमें टोटल बेटा 21 टाइप होता है बच्चा पकड़ने का वो। तो ये चीज को याद रखना पाओ कि हम 21 टाइप क्यों बनाए वो, कि एग्जामिनर बेटा एक माइंड से नहीं खेलता है, वो सब माइंड से आपको यहाँ सोचने का तरीका ला दे रहे हो। अब इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो बच्चा। हम यही बोलते हैं बाबू, हम अक्सर बोलते हैं इसका टाइप कंप्लीट होने के बाद कोडिंग डिकोडिंग का हर वो सम तुमसे बनना स्टार्ट हो जाए बच्चा। नहीं बनेगा तब बोलना बाबू, तो वो फिर मेरा दरकार ही नहीं पड़ेगा इस टाइप सीखने के लिए। माने कोई क्वेश्चन दरकार फटाक बन जाएगा तुमसे बच्चा। इसी को याद रखें बच्चा। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे बच्चा, नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। टाइप नंबर कितना चलेगा बेटा इसका? टाइप 3 चल रहा था, 4 होगा बच्चा, लेकिन 4th बेटा एग्जामिनर क्या करता है वो रिपीट करे बच्चा। लिखेंगे रिपीट, क्या करेंगे रिपीट। अब आश्चर्यचकित हो जाओ बच्चा, वो रिपीट के अंदर में वो 2 टाइप से रिपीट करता बाबू। एक बार लिखेंगे बेटा अल्फाबेट ऑर्डर, एक बार क्या करेंगे रिपीट के अंदर में 2 टाइप आता है। एक होता है बेटा अल्फाबेट ऑर्डर और एक होता है बेटा प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू बच्चा, प्लेस वैल्यू बेटा। क्लियर है? वो 2 तरह से रिपीट करेगा, एक अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से और एक क्या बेटा प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, हेडिंग देंगे बेटा अल्फाबेट ऑर्डर। हेडिंग क्या देंगे? अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर मतलब क्या हो गया? सिंपल से बेटा इसी वर्ड को समझो। देखो अगर इसी वर्ड का होगा हम यहां लिख दें, तो जैसे कि यहां पर लिखे इसमें, तो यहां पर लिखे ए लिख दें, यहां सी लिख दें, ठीक है, यहां ई लिख दें, यहां आई लिख दें, यहां एल लिख दें, ठीक है, यहां एम लिख दें, यहां पर एन लिख दें और उसके बाद यहां पर आर लिख दें और यहां पर यू लिख दें। लिख दिए हम, बेटा गिराएगा हमको एक दिन, कंप्यूटर ले गिर जाएंगे। लिखेंगे नहीं वो। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि जब भी कभी कभी आपको एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा, तो जो मीनिंगफुल वर्ड है, जो मीनिंगलेस वर्ड है, इसमें एक चीज आपको देख लेना पड़ेगा, इसमें जिस जिस लेटर का यूज किया है क्या वो लेटर इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बताओ, दिखाई दे रहा है क्या? वो सारा लेटर दिखाई दे रहा है। तो इसका एक होता है बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। इसमें जितना भी लेटर है उसको ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देता होता है बेटा।
तो मतलब इस वर्ड में जितना भी लेटर उसको क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना। तो मतलब इस लेटर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेगा तो सबसे पहले क्या ले बेटा, ए, तो यहाँ ए लिख दे बच्चा। उस वक्त किसको लिख दिया, सी लिख दिया। उसके बाद कौन है बच्चा, ई आएगा। उसके बाद कौन आएगा बेटा, आई। उसके बाद एल। उसके बाद क्या होगा बेटा, एम। उसके बाद एन, आर, और क्या बेटा, यू होता है बच्चा। तो मतलब होता है रिपीट, मतलब क्या होता है, इसमें जो लेटर लिखा गया उसी को रिपीट करे बच्चा। जो लेटर लिखा गया उसी को क्या करे बेटा, रिपीट करेगा। और रिपीट करने का तरीका कितना लेकर आया बेटा, 2 लेकर आएगा, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर और क्या बेटा, प्लेस वैल्यू। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, जो लेटर होगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो लिख देगा बच्चा। क्या करेगा, जो लेटर हो उसको क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो लिख देगा बच्चा। ठीक है ना, उसी तरह से होता है बच्चा। यही सब तो घूम फिर के आया हमारा सिलेबस बच्चा। ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन दे इसके ऊपर में, लिखो बच्चा, ठीक है। तो रिपीट मतलब क्या होता है कि जो लेटर का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है उसी लेटर को क्या करे बेटा, वो रिपीट कर देगा बच्चा। रिपीट करने में वो कितना टाइप लेके आया बच्चा, 2, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल के और एक क्या बोलेगा, प्लेस वैल्यू। तो तुम लोग बोले बेटा प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है बच्चा। तो प्लेस वैल्यू मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये समझ में आ गया। अब प्लेस वैल्यू मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल इस एन को बेटा यहां लिख दिया, इस यू को बेटा यहां लिख दिया, इस ई को बच्चा यहां लिख दिया, इस एम को बेटा हमको यहां लिख दिया, ठीक है। इस आर को यहां लिख दिया, इस आई को बेटा यहां लिख दिया, इस ए को यहां लिख दिया, इस सी को यहां लिख दिया और एल को यहीं छोड़ दिया बच्चा। तो इसका मतलब होता है बेटा प्लेस वैल्यू होता है, मतलब इसमें पहला लेटर को सेकंड में लिखा गया है। पहला लेटर किस में लिखा बेटा, सेकंड में लिखा गया है, और दूसरा लेटर क्या लिखा बेटा, फर्स्ट में लिखा गया है। तो जो एक मीनिंगफुल वर्ड होगा उसका पहला लेटर को हमको सेकंड में लिखना है और सेकंड लेटर क्या लिखना बेटा, फर्स्ट में लिखना बच्चा। इसका मतलब होता है प्लेस वैल्यू मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस ए को कहां लिखा गया बता, इस ए को कहां लिखा गया बता बेटा, अंतिम से तीसरा में लिखा गया कि नहीं। तो मतलब जो भी सेकंड लेटर होगा वो अंतिम से कितना लिखा बेटा, तीसरा में लिखना बच्चा। तो इसका मतलब होता है प्लेस वैल्यू होता है। जिस प्लेस में उसको रिपीट किया गया है उसी प्लेस में तुमको वहां पर भी शिफ्ट करते चल जाना बाबू। क्लियर है। और इसका कॉमन सबसे बड़ा चीज होता है कि इसमें जितना लेटर होगा उसमें भी उतना ही लेटर होना चाहिए बाबू, तब ये बन पाए, नहीं तो बन नहीं सकता बच्चा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा यहाँ देखे, यहाँ देख, तुम गौर से देखोगी तो इस रो में कितना गर्ल्स बैठा है बताओ, 3 बच्चा है, बैठा है कि नहीं। हम इस गर्ल्स को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए और इसको उठा के बेटा यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो तुमको क्या मालूम चला कि फर्स्ट वाला गर्ल्स को अंतिम में शिफ्ट कर दिया गया और अंतिम वाला गर्ल्स को क्या बेटा फर्स्ट में शिफ्ट किया क्या है। तो ये तुमको कंडीशन मालूम चला। तो उसी कंडीशन के हिसाब से इन तीनों को शिफ्ट करना बाबू। तो ये पहला जो बॉय है उसको अंतिम में शिफ्ट कर देना है, जो लास्ट में जो गर्ल्स है उसको क्या करना बेटा, फर्स्ट में शिफ्ट कर देना बच्चा। बस यही इसका प्लेस वैल्यू का मतलब होता है बच्चा। ये चीज क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये इस पे एक क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन बना लो बच्चा। अच्छा क्वेश्चन लिखोगे, लिखो बच्चा, इसमें लिखो इन ए सर्टेन कोड, इन ए सर्टेन कोड, इन ए सर्टेन कोड क्लाउड, CLOUD is written as CDLOU। ठीक है, लिख लिए आप लोग। हाउ इज हाइड्रो रिटर्न इन दैट कोड बच्चा। बन गया। यही था बच्चा, था ये। तो बता बेटा कि जब एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा था
तो जो लेटर है वो लेटर इसमें है कि नहीं, वो बताओ। सारा लेटर दिखाई, अरे सर सी भी दिखाई दे रहा है, सर डी भी दिखाई दे रहा है, एल भी दिखाई दे रहा है, ओ भी दिखाई दे रहा है, और क्या है बेटा, यू भी दिखाई दे रहा है। अगर सारा लेटर कॉमन मिल गया है तो मतलब दिस इज एग्जाम्पल फॉर क्या बेटा, रिपीट का हो जाएगा। और रिपीट में हमेशा याद रखेंगे वो दो टाइप लिखा जाएगा, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर और एक क्या बेटा, प्लेस वैल्यू है वो, ठीक है। सर इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर है कि प्लेस वैल्यू, बता बेटा। इसमें क्या बच्चा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, क्योंकि सबसे पहले वो सी को लिखा बच्चा, फिर किसको लिखा बेटा, वो डी को लिखा, फिर किसको लिखा, एल को लिखा, फिर ओ को लिखा, फिर क्या लिखा, यू को लिखा। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना बच्चा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, किसका कोड लिखेंगे बेटा, हाइड्रो कोड लिख देंगे कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें बता बेटा, इसमें पहले क्या लिखें बेटा, डी, उसके बाद एच, उसके बाद ओ, उसके बाद आर, उसके बाद क्या, वाई बच्चा। ये मेरा क्या बन जाए बेटा, आंसर बन जाए बच्चा। क्लियर हुआ? तो बेटा समझ में आप लोग आया? तो मतलब रिपीट का बेटा कितना मेथड होता है, दो, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर और सेकंड क्या बेटा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा बच्चा। क्या कॉपी बंद कर रहा तुम, कितना टाइम हो गया बेटा, अभी 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो वैसे करिए बेटा, चलेगा वो। लास्ट बेटा एक क्लास लिखेंगे बेटा, दोनों एग्जाम्पल देख देते हैं, ठीक है। लिखो वो, पढ़ो वो, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर बेटा है थोड़ा सा ज़्यादा ये बेटा, सब बेटा अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, एनालॉग बेटा हम बोलेंगे सीरीज एनालॉग सब कुछ के रख दो बच्चा। ये हम जो बोल रहे बाबू, वो हमेशा इस बात को याद रखना, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है बच्चा, ठीक है। और अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हो, क्या अभी रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, हाँ ये बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो हाइड्रो में जो लेटर है, सबसे पहले हम अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखें बच्चों, देखो अगर इसमें लिखेंगे, आप लोग देखो इसमें क्या था बच्चा, इसमें एच वाई डी, उसके बाद क्या था इसमें आर ओ। तो ये लेटर को है, तो इस लेटर को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे बेटा, डी को, उसको किसको लिखेंगे, एच को, फिर किसको लिखेंगे, ओ को, फिर आर को, फिर क्या लिखेंगे बेटा, वाई को लिखेंगे बच्चा, ठीक है। क्या बेटा, बेटा अगर मान लो कि एक तरीका बताएं, कभी कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस वैल्यू अप्लाई नहीं हो पाता वो, ठीक है, कभी कभी प्लेस वैल्यू अप्लाई नहीं, आपको मालूम चल जाएगा वो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखे बेटा, इसमें 4 और 4 बेटा, हाँ लिखो बेटा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैशलेस, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैशलेस। पूजा के बाद आप लोग यही हो गया होगा, हुए कि नहीं हो गया बेटा, ठीक है। is written as S E L H S A और क्या बेटा C, क्लियर है, लिख लिए। How is DISQUIET written in that code language बेटा, written in that code language बच्चा, बेटा क्लियर है। चलो हमको एक चीज बता तुम लोग, इसमें जो लेटर है वो लेटर इसमें है कि नहीं, वो इसका पकड़ने का सबसे इजी तरीका है,
बोले सर इसमें डबल एस और इसमें भी क्या देखा बेटा, डबल एस दिखाई दे रहा है, तो यहीं से आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि दिस इज एग्जाम्पल फॉर क्या बेटा, रिपीट मेथड का बच्चा, हुआ कि नहीं। अब रिपीट मेथड में कितना मेथड आता है बेटा, 2 आता है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या बेटा इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है उसको, अगर इसको लिखता तो शुरुआत वो किससे करता, ए से करता, क्या शुरुआत ए से कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मतलब इसमें क्या अप्लाई हो बेटा, प्लेस वैल्यू अप्लाई हो जाए बच्चा। जब प्लेस वैल्यू अप्लाई होगा तो तुमको मालूम चल रहा है कि सर देखिए इस सी को यहां लिखा गया, अंतिम में लिखा गया, मतलब पहला लेटर को अंतिम में लिखा गया बच्चा, तो मतलब इसका पहला लेटर कौन है बच्चा बेटा, डी है, डी है कि नहीं, उसको क्या करे बेटा, अंतिम में लिखेगा बच्चा यहाँ पर, क्लियर हुआ। और सर देखिए इसका जो अंतिम लेटर एस था उसको शुरुआत में लिखा गया बच्चा, तो इसका अंतिम लेटर कौन बच्चा इसमें, टी है, तो उसको बेटा इस शुरुआत में लिखेगा। अभी से आपको आइडिया मिल जाएगा बेटा क्या कर रहा बच्चा इसमें, क्लियर है बेटा। ए को क्या लिखा गया, सेकंड लेटर कैसा, सेकंड लास्ट में लिखा गया कि नहीं, तो इसका बेटा सेकंड लेटर कौन बच्चा, आई, तो उसका सेकंड लास्ट में लिखेगा, तो यहाँ बेटा आई हो जाए बच्चा, क्लियर है। अब इसी तरह देखिए बेटा ई को बेटा यहाँ लिख दिया गया, तो क्लियर यहाँ पर हो जाएगा ये बच्चा, ठीक है। वो अंतिम को शुरुआत बेटा फर्स्ट में कर दे रहा, फर्स्ट वाला क्या कर बेटा वो अंतिम में लिख दे रहा है, वही चीज आप लोग करना बच्चा, तो हो जाएगा ये, हो गया। तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर क्या बेटा, रिपीट का हो बच्चा, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, कहीं का बेटा वो चेंज करता हो, ठीक है, ये सब चीज याद रखो, ठीक है।